हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में जानना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं मॉर्गन हाउसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। एक सफाई कर्मी करोड़पति कैसे बन गया और एक करोड़पति सब कुछ क्यों हार गया? समस्या पैसे की नहीं है, सोचने के तरीके की है। आज हम एक ऐसी पुस्तक की बात कर रहे हैं जो आपका धन से जुड़ा नज़रिया हमेशा के लिए बदल सकती है। पुस्तक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। लेखक मॉर्गन हाउसेल। पैसे के साथ अच्छा व्यवहार बुद्धिमानी से कहीं अधिक असरदार होता है। रोनाल्ड रीड, जो एक साधारण सफाई कर्मी थे, उन्होंने सादा जीवन जीकर करोड़ों की संपत्ति बना ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास धैर्य और अनुशासन था। वहीं दूसरी ओर कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग कंगाल हो गए क्योंकि उनका बर्ताव गलत था। पैसा कमाना एक कला है, परंतु पैसे को संभालना एक व्यवहार है। सौभाग्य और जोखिम, ये दोनों अदृश्य होते हैं। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की, लेकिन क्या आप जानते हैं वो उन चुनिंदा विद्यालयों में पढ़े जहां कंप्यूटर की सुविधा थी। सौभाग्य ने वहां भूमिका निभाई। वहीं कई लोग कठिन परिश्रम के बाद भी असफल होते हैं क्योंकि उनका समय साथ नहीं देता। इसलिए किसी की सफलता या असफलता पर तुरंत मत आंके। हर किसी की परिस्थिति भिन्न होती है। कभी कभी अब बस बहुत हुआ कहना जरूरी होता है। लोभ सब कुछ छीन सकता है। बर्नी मैडॉफ, एक अरबपति, अपने लालच की वजह से सब कुछ खो बैठा। ज़रूरत से ज़्यादा पैसे के पीछे भागना आपकी ज़िंदगी, आपकी इज्जत, सब कुछ छीन सकता है। इसलिए अपने लिए एक सीमा तय करें और उसके बाद मुझे इतना ही पर्याप्त है कहना सीखिए। चक्रवृद्धि प्रभाव का जादू धीरे चलता है पर बहुत ताकतवर होता है। वॉरेन बफे की अधिकतर संपत्ति उन्हें 50 वर्ष की आयु के बाद प्राप्त हुई, क्योंकि उन्होंने निवेश 11 वर्ष की उम्र से शुरू कर दिया था। चक्रवृद्धि ब्याज एक वृक्ष की तरह है। आज बीज बोया तो कल वह एक जंगल बन सकता है, परंतु उसे समय देना पड़ता है। असली अमीर वही है जो दिखावा नहीं करता। लोग महंगी कारें, ब्रांडेड कपड़े दिखाते हैं, लेकिन असली संपत्ति बैंक खाते में होती है, आज़ादी में होती है। वास्तविक धन वह है जो आप देख नहीं सकते। जो पैसा आप खर्च नहीं कर रहे, वही असली संपत्ति है। बचत बिना किसी कारण के भी करें। हर बचत का मतलब सेवानिवृत्ति या गाड़ी खरीदना नहीं होता। कभी कभी बचत केवल एक ढाल होती है। नौकरी चली गई, स्वास्थ्य समस्या आ गई, या कोई नया विचार शुरू करना हो। बचत आपको स्वतंत्रता देती है। बचत आपको नियंत्रण देती है। इसलिए भले ही छोटी हो, बचत की आदत ज़रूर डालिए। तर्कसंगत मत बनिए, समझदार बनिए। वित्तीय निर्णय हमेशा तार्किक नहीं हो सकते। कभी कभी अपने भावनाओं को समझना भी ज़रूरी होता है। अगर नकद में पैसा रखना आपको मानसिक शांति देता है, तो वो निर्णय सही है, भले ही गणित कुछ और कहे। व्यक्तिगत वित्त व्यक्तिगत होता है। आप बदलेंगे तो आपकी योजना भी बदलेगी। जो आप 22 की उम्र में चाहते थे, वही आप 32 में भी चाहेंगे, शायद नहीं। इसलिए अपने वित्तीय लक्ष्यों को लचीला रखें। परिवर्तन को अपनाइए। जीवन स्थिर नहीं है तो योजना कैसे हो? बड़ी सफलताएं छोटी घटनाओं से बनती हैं। अमेज़न, एप्पल जैसी कंपनियां, किसी एक दो महत्वपूर्ण घटनाओं ने उन्हें ऊंचाई पर पहुंचाया। आपके जीवन में भी कोई छोटी सी बात, जैसे एक सही निवेश या एक टाला गया धोखा, आपका पूरा भविष्य बदल सकती है। इसलिए किसी निर्णय को छोटा मत समझिए। जोखिम उठाना ज़रूरी है,
लेकिन खेल में बने रहना उससे भी जरूरी है। धनी बनने का विचार सबके पास होता है, पर धन को बनाए रखना, इसके लिए जोखिम का प्रबंधन आना चाहिए। यदि आप लालच और आत्ममोह से बच जाएं, तो धीमी प्रगति भी दीर्घकाल में बहुत बड़ी बन सकती है। अंतिम सीख पैसे का खेल आंकड़ों का नहीं, सोच का होता है। जो अपने बर्ताव को काबू कर ले, वही पैसे को भी काबू कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो पसंद, लाइक ज़रूर करें। चैनल को सदस्य बनाएं, सब्सक्राइब और टिप्पणी कमेंट में लिखें। आपका सबसे बड़ा धन से जुड़ा पाठ क्या था?